हमारे आज इस जिवाजी विश्वविद्यालय के परिसर में हमारे बीच में उपस्थित भारत के उपराष्ट्रपति परम आदरणीय जगदीप धनखड़ साहेब, महामहिम के रूप में यहां हमारे बीच में उपस्थित हैं, पर मेरे लिए एक बहुत भावुक क्षण है क्योंकि महामहिम का संबंध मेरे पूज्य पिताजी का के साथ एक पारिवारिक संबंध रहा है, एक मित्रता का संबंध रहा है। आज इस समारोह को और गौरवान्वित करते हुए उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मिसेस सुदेश धनखड़ जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से हम स्वागत करें। हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, जिनका बरदहस्त सदैव इस प्रदेश पर और क्षेत्र पर रहता है, मेरे अपने परम आदरणीय मांगू भाई पटेल जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने भगवान महाकाल की उज्जैन की ज्योति की स्रोत पूरे मध्य प्रदेश में और अभी विश्व के दौरे से वापस आए हैं जर्मनी और इंग्लैंड से, और मध्य प्रदेश का नाम वहां भी रोशन किया है, मेरे अपने आदरणीय मोहन यादव जी, विधानसभा के हमारे अध्यक्ष, और जिन्होंने ग्वालियर का और इस चंबल क्षेत्र का नाम पूरे देश में रोशन करने का कार्य किया है, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जिनके अधीन ये कार्यक्रम आता है, आज ग्वालियर में हम उनका भी स्वागत करते हैं, इंदर सिंह परमार जी, हमारे वाइस चांसलर साहब अविनाश तिवारी जी, सभागृह में उपस्थित मेरे सामने बैठे हुए सांसद महोदय, विधायकगण, संतगण, पूर्व मंत्रीगण और जिवाजी विश्वविद्यालय के समस्त हमारे प्राचार्यगण, अध्यापकगण और मेरे सभी भाई और बहनों जो यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आज हमारा अहसौभाग्य है कि जो शहर संगीत, शिक्षा और संस्कृति के लिए जाना जाता है, उस शहर में महामहिम उपराष्ट्रपति का आगमन उस ऐतिहासिक ग्वालियर शहर में आज हुआ है। हम अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि जिवाजी विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में आप पधारे। एक मौका मिला ग्वालियर की जनता को आपका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए। जिस क्षमता के साथ और संकल्प के साथ आपके नेतृत्व में राज्यसभा केवल नहीं लेकिन देश में एक आधुनिक युग प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाया जा रहा है, मैं मानता हूं कि सत्य में अमृत काल से शताब्दी काल का भारत का सफर एक सुनहरा युग बनने जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, हमारी संस्कृति में लिखा गया है कि विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्र नाम। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान से ही विनम्रता प्राप्त होती है, ज्ञान से ही विनम्रता प्राप्त होती है और विनम्रता से ही पात्रता उत्पन्न होती है। और इसी सोच और विचार के साथ
मेरे आजोबा महाराजा जिवाजीराव सिंधिया जो मध्य भारत के राज प्रमुख थे, उन्होंने जिवाजी यूनिवर्सिटी की बीज की शुरुआत की थी और विचारधारा की शुरुआत की थी। और आज ये जिवाजी यूनिवर्सिटी जो 250 एकड़ में स्थापित किया गया है, जो देश के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मेरी आजी अम्मा राजमाता विजयराजे सिंधिया जी के द्वारा जिस विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया गया था, आज ये हमारा विश्वविद्यालय एक केवल ध्यान का केंद्र नहीं है, एक केवल ज्ञान का केंद्र नहीं है, लेकिन उभरते हुए भारत का प्रतीक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नक्षत्र की तरह उभरता हुआ शिक्षा का संस्थान आज बन चुका है मेरे भाई और बहनों। और मेरे आजोबा की यही सोच विचारधारा थी कि हमारे क्षेत्र के नौजवानों को, मध्य भारत के, मध्य प्रदेश के नौजवानों को कहीं बाहर न जाना पड़े शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अपने क्षेत्र में ही शिक्षा ग्रहण करें और उस शिक्षा ग्रहण करने के बाद केवल पूर्ण रूप से शिक्षित न हो, लेकिन उसके अतिरिक्त सशक्त भी बने और क्षेत्र का और देश का नेतृत्व करने की क्षमता जिवाजी यूनिवर्सिटी का हर एक नौजवान, युवा और युवती रखे। इसी सोच के आधार पर इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई थी। और अभी अभी महामहिम उपराष्ट्रपति जी से हमारी चर्चा हुई, जो बीज बोया गया था 60 साल पूर्व, आज वही बीज एक वट वृक्ष के रूप में हमारे सामने खड़ा हुआ है। आज हमारी यह संस्था 8 जिलों में 484 विद्यालयों के साथ जुड़ चुकी है और 1.5 लाख स्टूडेंट्स ज्ञान प्राप्त करते हैं जिवाजी यूनिवर्सिटी के बदौलत मेरे भाई और बहनों। हमारी ये संस्था निरंतर अग्रसर हो रही है, आधुनिक युग की कटिंग एज टेक्नोलॉजी को अपनाकर आगे चल रही है। और जो संस्थापकों की सोच और विचारधारा थी, उस विचारधारा पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हमारे महामहिम के मार्गदर्शन में यह संस्था 10 कदम आगे बढ़कर भारत माता की अग्रिम संस्था बनने जा रही है। पूरे देश के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में व्याख्यात हमारी जिवाजी यूनिवर्सिटी आज बन चुकी है। सिंधिया परिवार का एक महामहिम जी सदैव शिक्षा के प्रति केवल एक रुचि नहीं, लेकिन एक दिल का धड़कन शिक्षा सदैव सिंधिया परिवार का रहा है। जब महाजी महाराज ने ग्वालियर रियासत स्थापित की, उस जमाने में उन्होंने अपना ज्ञान उज्जैन के संस्कृत के प्रोफेसर से उन्होंने अपने आप ज्ञान प्राप्त किया था। पर्शियन बोलते थे, मराठी, हिंदी, अनेक भारतीय भाषा बोलते थे और उन्होंने स्वयं एक संगीत। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।